ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ शानो देवीर्भिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयर्युर्भिक्षवन्तु नः। आज शनि जयंती है। शनि जयंती की आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। शनि का नाम लेते ही सभी जनमानस का जनन हृदय शरीर कंपित होने लग जाता है। हम कथा में कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भगवान शनि से जना डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव समझो कि इस संसार के, इस पृथ्वी लोक के वह देवता हैं जो आपके पुण्य और पाप का अलग अलग गणना करते हैं। अर्थात वह धर्मराज हैं इस पृथ्वी के। तो आज शनि जयंती में हमने इसलिए इस विशेष कार्यक्रम को रखा कि हमारा जो पृथ्वी का जनमानस है वह इस चीज से भय प्राप्त नहीं करे। परंतु एक बात बहुत जरूरी है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो नवग्रह हैं, उन नवग्रहों में सबसे अधिक बलवान, अधिक तत्काल फल देने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो केवल शनि महाराज है। शनि महाराज का सर्वविदित है कि ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं और जो सूर्य नारायण इस पूरी धरती को जना एक क्षण के भीतर प्रकाशमान करते हैं। जैसे सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं तो पृथ्वी का कण कण जना वह जगमगा उठता है। तो छाया के ये पुत्र होने से इनके वृत्ति और इनके मन की जो थोड़ी धारणा है वह दैत्य प्रवृत्ति में रहती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह तुम्हें बिना कसूर के कोई कष्ट दे दे, तुम्हें कोई रोग दे दे, तुम्हें कोई व्याधि दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको इस बात से आगाह किया कि ये धर्मराज है पृथ्वी के। शनि महाराज जी का एक विशेष ये योग है कि शनि जब किसी राशि पर संचारित करते हैं, शनि जब दृष्टि करते हैं तो उन दृष्टियों का यही अर्थ ना लें कि वो हमें जना कष्ट पहुंचाएंगे। ज्योतिष अनुसार भारतीय ज्योतिष कहता है कि वाकई सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। परंतु कुछ और दो तीन ऐसे ग्रह हैं जो सप्तम भाव से दृष्टि के अलावा दूसरे भी कई भाव में जना अपनी दृष्टि करते हैं। तो ये शनि महाराज को एक और वरदान है कि ये सप्तम के अलावा तीसरे और दसम दोनों भाव पे जना पूर्ण दृष्टि करते हैं। तो शनि महाराज के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था यह है कि जिन भी लोगों का जना परिश्रम करने के बाद फल नहीं मिल रहा, जिनका सब कुछ औषधि लेने के बाद स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा, अपने जीवन में जना भाग्य उदय हो नहीं रहा है, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनका जना धर्म में कहीं न कहीं कोई न्यूनता है। वह जना कहीं अधर्म कर रहे हैं, वह किसी जीव को प्रताड़ित कर रहे हैं, वह जना मानव धर्म से जना किसी मानव जीव से जना वो कोई छल कर रहे हैं। तो इस छल कपट को जना दूर करते ही आपको जना शनि महाराज उत्तम फल देंगे। शनि महाराज का जो संबंध है वह जना बड़ा पवित्र है। तो देखें आपके एक तो पिता सूर्य महाराज है, जो सूर्य देव हैं, जो ग्रहों के राजा हैं, और इनकी जो बहन और भाई हैं
उनकी भी आप विशेषता देखें कि ये जो है यमुना जी के भाई हैं और यमराज के भाई हैं, धर्मराज के भाई हैं, मनु के भाई हैं। और इनकी सारी व्यवस्था भगवान की ही कृपा से रहती है, क्योंकि भगवान ने ही जीव को अच्छा पुण्य करने के लिए, पाप करने का दंड देने के लिए सही तरह की व्यवस्थाएं तैयार की। हम आप ये अगर समझ लें कि सब कुछ शानी महाराज हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये सोच लें कि शानी कुछ भी नहीं है, हम तो भगवान हरि को मानने वाले हैं, हम भगवान शिव को मानने वाले हैं, ये भी गलत बात है। तो ये बात आप मन पे समझ लें कि अगर आपके जीवन के अंदर अच्छा समय नहीं चल रहा, आप अपने योग से जो है सब परिश्रम कर रहे हैं, सारी वृत्ति कर रहे हैं, परंतु वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर आप शनि भगवान को आज के दिन पूजना चाहते हो, क्योंकि आज ये ज्येष्ठ मास कृष्ण अमावस्या है, तो ये अमावस्या जो है ना शनि जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो इस दिन आप जो है ना सूक्ष्मता से जो है ना शनि पूजन करें। शनि के जो कृष्ण वर्ण के अन्न है, कृष्ण वर्ण के वस्त्र है, कृष्ण वर्ण की औषधि है, इन सब को जो है ना आप शनि मंदिर पे